हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। वर्कशीट number is 50 and the date is 5th November 2020. Your class is 9th. Here you will write your name, here you will write your class teacher's name. और ऐसे ही आप जब अपनी नोटबुक में करेंगे तब भी आपको ऐसे ही हेडिंग डालनी, ऊपर सब्जेक्ट, वर्कशीट नंबर, डेट, क्लास, अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम आपको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में आपको क्या करना है, स्टोरी राइट करनी है, एक कहानी लिखनी है जिसके लिए आपको क्लूज, हिंट्स दिए गए हैं जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और उस स्टोरी को भी मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कैसे आप उसको लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे बच्चे बैठे हैं और यहाँ पर टीचर पढ़ा रहे हैं और आप ये समझ देख कर पता चला क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है स्कूल क्लास स्टूडेंट्स, कक्षा के विद्यार्थी स्टडिंग मैथ्स पढ़ रहे हैं। एंड सडनली, अचानक से क्या हुआ, यहाँ पर आप देखिए किस चीज़ की पिक्चर देख रहे हो, बूम। और यहाँ पर प्रिंसिपल सर का पिक्चर दिखाया गया जो काफ़ी एंग्री हैं, गुस्से में हैं। और यहाँ पर आपको हिंट्स दे रखे हैं, लाउड नॉइस, जोर की आवाज़, बूम बूम जैसे जैसे पटाखे बजाने से आवाज़ आती है। क्रैकर्स इन द टॉयलेट, जो टॉयलेट में पटाखे की आवाज़। अपसेट टीचर, अपसेट प्रिंसिपल। और इससे क्या हुआ, जो टीचर्स थे, जो अध्यापक थे, वो भी काफ़ी नाराज़ हुए और जो प्रिंसिपल थे वो भी काफ़ी नाराज़ हुए। रिपीट नेक्स्ट डे, और ये अगले दिन भी हुआ। आगे देखते हैं स्टोरी में क्या है। यहाँ पर आप देखिए रैंडम विजिट बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एकदम से रैंडम विजिट करते हैं। फाइंड्स आउट अ बर्न्ट बॉम्ब इन 9th E। एक बर्न्ट बॉम्ब 9th E क्लास में मिलता है। ये यहाँ पर 9th E सिर्फ ऐसे ही नाम दे रखा है। आप अपने सेक्शन को इसमें मत एज्यूम कीजिए कि ये आपका ही सेक्शन है। ये सिर्फ वैसे एक काल्पनिक नाम दे रखा है कि 9th E सेक्शन में उन्हें एक बर्न्ट बॉम्ब, जला हुआ बॉम्ब मिला। आल्सो अ मैथ स्टिक, और एक मैथ स्टिक भी मिली। डिसाइड्स टू पनिश देम, और प्रिंसिपल सर ने उन 9th E के स्टूडेंट्स को पनिश करने के लिए, उन्हें दंडित देने के लिए उन्हें निर्णय लिया। आगे यहाँ पर क्या है, ये देखिए कुछ बच्चे हंसते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर क्लूज आपके लिए। क्लास 9th E से दे आर इनोसेंट। कक्षा 9वीं E के जो छात्र वो बोलते हैं कि हम निर्दोष हैं। इनोसेंट माने निर्दोष। ओवर हियर क्लास 9th A मेकिंग फन ऑफ देम, और वो 9th A के स्टूडेंट्स को कुछ बात करते हुए ओवर हियर सुनते हैं और वो ये भी देखते हैं कि क्लास 9th A के स्टूडेंट्स उनका मजाक बना रहे हैं। डिसाइड्स टू पुट अ स्टॉप टू इट, और वो 9th E के जो स्टूडेंट्स हैं वो डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं कि जो ये एक्टिविटीज़, जो मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इनको हम स्टॉप कर देंगे, बंद कर देंगे। और वो क्या करते हैं आगे, दे डिसाइड टू फाइंड, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंगेज एंड एंश्योर नो करंट क्रैकर्स आर ब्रंट, और वो अब कुछ अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एंगेज माने कोई काम सौंपते हैं, और एंश्योर ये सुनिश्चित करते हैं कि आगे क्रैकर्स, कोई भी पटाखे नहीं बजेंगे। प्लान करते हैं, डिवाइड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी आपस में स्टूडेंट्स के में वो डिवाइड करते हैं। ऑब्जर्व, और वो देखते हैं, नो वन इन 9th A ब्रिंग्स एनी क्रैकर्स, कि 9th A में 9th A के कोई भी स्टूडेंट क्रैकर्स, पटाखे नहीं लेके आ रहा है। मीट अगेन, दोबारा मिलते हैं। चेंज स्ट्रेटजी, अपनी जो स्ट्रेटजी होती है, जो प्लान होता है उनको चेंज करते हैं वो। लुक फॉर क्लूज, और दोबारा से कुछ हिंट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपके लिए क्वेश्चंस हैं। हु वाज बर्निंग क्रैकर्स इन स्कूल इफ इट वाज नॉट 9th E? कौन स्कूल में पटाखे बजा रहा था अगर 9th E के स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर रहे थे? हाउ डिड 9th E प्रूव डेट दे वर इनोसेंट, और 9th E के स्टूडेंट्सों ने कैसे ये प्रूव किया कि वो निर्दोष हैं? व्हाट फाइनली हैपेंड व्हेन द नोटी स्टूडेंट्स वर कॉट, और कब जब नोटी स्टूडेंट्स को पकड़ा गया तो उनके साथ क्या हुआ, ये हमें इस स्टोरी को पढ़ के बताना है। तो ये जो आप हिंट्स हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी स्टोरीज इसको आराम से आप राइट कर सकते हैं। और नीचे यह क्या लिख रखा है, डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, वी ऑल हैव डन और अदर मिसचीफ माने शैतानी एट स्कूल, कि हम और भी काफ़ी शैतानी स्कूल में करते हैं। इन दिस वर्कशीट, इस वर्कशीट में, देर इज़ अ स्टोरी इन विच समवन इज बीइंग मिस्चीवियस एंड ब्लेमिंग 9th E फॉर इट। इसमें
यह एक स्टोरी है कि जिसमें 9th ई के स्टूडेंटों को पर दोष डाला जा रहा है, जिसमें बल्कि कोई और ये शैतानी करता है। लेट अस हेल्प क्लास 9th ई फाइंड आउट हु वाज बर्निंग लाउड क्रैकर्स इन स्कूल टॉयलेट एंड ब्लेमिंग देम। तो चलिए हम फाइंड करते हैं, पता करते हैं कि टॉयलेट्स में कौन क्रैकर्स को बजा रहा था और 9th ई को निर्दोषी ठहरा रहा था। कम ऑन लेट अस कंप्लीट द स्टोरी। स्टोरी को हम कंप्लीट करते हैं। तो आपके लिए मैं ये सैम्पल स्टोरी लेके आ रहा हूँ। जो ये स्टोरी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इससे आप आइडिया ले सकते हैं और खुद की स्टोरी भी आराम से आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ऊपर इनफ हिंट्स, काफ़ी पर्याप्त आपको हिंट्स मिल चुके हैं जिससे आप स्टोरी लिख सकते हो। स्टोरी का मैंने यहाँ पर टाइटल दिया है द स्कूल क्रैकर्स, स्कूल के पटाखे, और मैंने यहाँ पर लिखना शुरू किया है। टुडे पढ़ना शुरू करता हूँ मैं। टुडे इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में, व्हेन ऑल स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास वर स्टडिंग मैथ्स एंड सडनली वी हर्ड अ लाउड नॉइस ऑफ बूम। आज हमारे स्कूल में जब हमारी कक्षा के सभी विद्यार्थी मैथ्स पढ़ रहे थे और अचानक से हमने क्या सुना कि एक लाउड नॉइस सुनी, बूम जैसी, धमाके जैसी आवाज़ हमने सुनी। समवन लाइटेड द क्रैकर्स इन द टॉयलेट एंड इट अपसेट द टीचर्स एंड द प्रिंसिपल। किसी ने टॉयलेट में पटाखे जलाए थे और इससे जो टीचर्स और जो प्रिंसिपल सर थे वो काफ़ी नाराज़ हुए थे, क्योंकि ये ऐसा करना अच्छी बातें नहीं है। दिस इंसिडेंट वॉज अगेन रिपीटेड ऑन द नेक्स्ट डे एंड एवरीवन वॉज सर्चिंग द पर्सन हु वॉज डूइंग दिस मिसचीफ। इस इंसिडेंट, इस घटना को दोबारा से अगले दिन दोहराया गया। किसी ने दोबारा से टॉयलेट में जाकर पटाखे बजाए और सभी उस व्यक्ति को ढूंढ रहे थे, उस जिसने ये मिसचीफ, जिसने ये शैतानी वो कर रहा था। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, our principal randomly visited our class 9th E and he found a burnt bomb and also a matchstick in our class। तीसरे दिन हमारे प्रिंसिपल सर ने रैंडमली, मतलब बगैर ये कि बताए कि मैं विजिट करने वाला हूँ, एकदम से हमारे 9th E सेक्शन में आ गए वो, और उन्होंने हमारी क्लास में एक बर्न्ट बम, जला हुआ बम और एक मैच स्टिक उन्हें मिली। He decided to punish our class but we all knew that we were innocent and we requested to the principal to give us some days to find who was doing this। उन्होंने निश्चय कर लिया हमें पनिश करने का, हमें दंड देने का, लेकिन वी ऑल न्यू, लेकिन हम सब जानते थे, that we were innocent, कि हम निर्दोष थे, एंड वी रिक्वेस्टेड, हमने प्रार्थना की प्रिंसिपल सर से कि हमें कुछ दिन दीजिए और हम उस व्यक्ति को ढूंढ लेंगे जो यह कर रहा था। One of the students of our class overheard 9th A and they were making fun of us। हमारे एक विद्यार्थी ने, हमारी कक्षा के विद्यार्थी ने 9th A के बच्चों को सुना और उसने ये भी देखा कि they were making fun of us, कि वो हमारा मजाक बना रहे हैं। After that, इसके बाद we decided to put a stop to it। हमने डिसाइड किया कि हम इस जो ये एक्टिविटी जो बच्चे कर रहे हैं, जो भी शैतानी कर रहे हैं, इसको हम रोक देंगे। वी एंगेज सम स्टूडेंट टू एंश्योर दैट नो क्रैकर्स वुड बी बर्न्ड एंड वी डिवाइडेड द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड द रियल डूअर। हमने कुछ बच्चों को कुछ काम सौंपा यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगे कोई भी क्रैकर्स जलाया नहीं जाएगा, बर्न्ट नहीं किया जाएगा, एंड हमने और जो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो डिवाइड कर दी, बांट दी, किसको, टू फाइंड द रियल डूअर, जो इस घटना को, जो इस काम को कर रहा था। आगे हमने ऑब्जर्व किया कि वी ऑब्जर्व दैट नो वन इन 9th A वर ब्रिंगिंग एनी क्रैकर्स। हमने देखा कि 9th A में तो कोई क्रैकर्स लेके ही नहीं आ रहा है, तो हमने वी मेट अगेन, हम दोबारा से मिले, एंड चेंज आवर स्ट्रेटजी, हमने अपनी जो स्ट्रेटजी, जो प्लान था, जो वो हमने चेंज करने की सोचा, एंड टू टॉक टू अदर्स, टू स्टूडेंट्स इफ दे न्यू समथिंग। और हमने क्या प्लान बनाया कि हम दूसरे विद्यार्थियों से बात करते हैं, क्या पता उनको कुछ पता हो। एंड दिस ट्रिक वर्कड, और जो ये हमारी ट्रिक थी इसने काम किया। वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल न्यू द स्टूडेंट हु वाज डूइंग दिस। हमारे ही स्कूल का एक विद्यार्थी था जो जानता था कि ये कौन कर रहा है। ऑन द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, he was again try to do the mischievous activity again। यहाँ पर आप again काट दीजिए क्योंकि again का यूज हमने पहले ही कर दिया। he was again try to do the mischievous activity and we caught him or her red handed। यहाँ पर आप
ही की जगह शी भी लिख सकते हो। अगर आप ये अगर फीमेल है तो वो आप शी लिखेंगे, और इसीलिए मैंने यहाँ पर हिम और हर लिखा है, हिम मेल के लिए और हर फीमेल के लिए। तो अगले ही दिन जब वो उसने ये एक्टिविटी शैतानी दोबारा करने की कोशिश की, हमने उसको रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथ पकड़ लिया। एंड वी इमीडिएटली टुक हिम और हर टू द प्रिंसिपल ऑफिस एंड द प्रिंसिपल सर कॉल्ड हिज पेरेंट्स एट वंस एंड ही वार्नड हिम हर नॉट टू रिपीट द मिस्चीवियस एक्टिविटी अगेन। और हमने तुरंत उसको प्रिंसिपल सर के ऑफिस में हम उसे ले गए, और प्रिंसिपल सर ने उसके पेरेंट्स को तुरंत बुलाया और उसे वार्न किया, उसे वार्निंग दी कि ऐसी शैतानी वो दोबारा ना करे। आवर प्रिंसिपल हैव ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेटेड आवर क्लास फॉर द एक्सीलेंट जॉब वी डिड। हमारे प्रिंसिपल सर ने हमें धन्यवाद दिया क्योंकि हमने जो काम किया था उसके लिए। That's how, इस तरह विद द कोलैबोरेशन ऑफ आवर क्लास वी फाउंड हु वाज ब्लेमिंग अस। इस तरह हमने अपने क्लास के सहयोग से अपनी जो EMC की वर्कशीट में भी कोलैबोरेशन सहयोग के टॉपिक पढ़ा होगा, और ऐसे ही 9th के स्टूडेंट्स ने भी कोलैबोरेशन से अपने सहयोग से उस व्यक्ति को ढूंढ लिया जो उनको दोषी ठहराना चाहता था। तो ऐसे आप जो स्टोरी है वो लिख सकते हो। लास्ट में आप ये कोविड अप्रोप्रिएट कैब मैसेज आपको पढ़ने को मिलता है। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। कोविड-19 से जो लड़ाई चल रही है उसमें सेफ रहने के लिए मास्क आपको पहनना चाहिए। यू शुड वियर अ मास्क। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये कोरोना वायरस आया और आपने मास्क पहना हुआ और ये टकरा कर आपसे दूर चला गया और आप सेफ रह गई। और स्टोरी पढ़ने के बाद आप जो 1, 2 और 3 क्वेश्चंस हैं ये अपने इनके आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखना ना भूलें। और अगर आप ये स्टोरी खुद से लिखेंगे तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी शेयर करें। और जो पिछली वर्कशीट की वीडियोस हैं अगर वो आपको देखनी तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। इस वर्कशीट की PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड if you like this video then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel Molding Minds। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।